आपके पास जो आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया है वो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, ठीक है। जिस टाइम में वो अन हो सकता है आप में से किसी ने लाया भी हो, ठीक है, कंस आस वने अन्न तो जिसको नहीं दिख रहा है इत पी कहें परवाह कहें क्लास रिकॉर्ड हो रही है सो ये वचितन, ठीक है। फिलहाल आप सिर्फ सुन लो ताकि तुम वो तो तम वज तरह पे समझ, ठीक है। तो आपके पास जो सामने यहाँ पर इंडिया का मैप है, इसमें मैंने एक शेड दिखाया हुआ है सिर्फ कुछ पोर्शन को, क्या थोड़ा सा पोर्शन में शेडेड, जिससे रेड लाइन मतलब रेड कलर से जिसको शेड किया गया है, ठीक है। ये रेड कलर्ड शेड है ना, ये एक्चुअली इंडिया कोस्टल लाइन, इसी को हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। अर्थ चीज वन कोस्टल प्लेन, तो इस मैप में एक्चुअली दर्शाया गया है कोस्टल प्लेन को, कोस्टल प्लेन्स को, ठीक है। यहां पर आप इस मैप में कोस्टल प्लेन्स बढ़िया अच्छी तरह से देखोगे। इसी तरह से आपको अपने मैप पे युस तय पनुन आउटलाइन मैप आसु तथ तो एग्जैक्टली इथे पे अथ रीजनस करुन शेड, ठीक है। अब आप एक काम करो, अब मत ना ये बना सकते हो अभी शेड वनी हेक्यू तुम तथ इत पे शेड क्या, तो आप एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट इसका उठा लो और फिर आराम से आप उसका शेड कर लेना, ठीक है। पन्निस आउटलाइन मैपस पे कर पत शेड, पत हजो मैं सुबह, ठीक है। फिर कल मुझे दिखा लेना, ठीक है। पगह हजो पत मे तो पगह वुच बह तोगमुत यह शेड कर तिथसी कि ना, ठीक है। अगर आपको इसमें नजर आएगी कौन कौन सी स्टेट है, तो कोस्टल प्लेन्स में अगर बताए वनो आपको कौन कौन सी स्टेट इसमें नजर आ रही है, तो वन गोडनिच कस स्टेट छो तय अत मज अथि? गुजरात। गुजरात, बिल्कुल सबसे पहले गुजरात, इसमें पहले आती है गुजरात। और गोवा, और किस स्टेट का पोर्शन है? सारी स्टेट है नहीं मगर थोड़ा सा पोर्शन आता है, किस स्टेट का? गुजरात के बाद केरला, गोवा का तो गोवा इतना ही है, गोवा लगभग सोरी, हाँ गोवा सब सारा आता है, गोवा इतना ही है, गोवा उतना ही है। उनके ये कोस्टल प्लेन गोवा को थोड़ा बड़ी पाम, ठीक है। केरला, कोस्टल प्लेन एक्चुअली गोवा से बड़ा है, तो गोवा बिचार तुतुई। दूसरी स्टेट जो इसमें आती है कौन सी है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ये बड़ी में थे आप मुझे महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र, हाँ वो थोड़ी सी वहां पे जो महाराष्ट्र लिखा हुआ है क्या, क्या महाराष्ट्र भी है थोड़ा लाइन, सारी स्टेट नहीं आएगी लेकिन थोड़ी सी लाइन जाएगी, और कर्नाटका आ जाएगा। हाँ कर्नाटका थोड़ा सा गोवा से थोड़ा ऊपर के है ना। हाँ महाराष्ट्र कहाँ है? केरला भी आ जाएगा, महाराष्ट्र है ना गुजरात के नीचे, गुजरात के नीचे तो नजर नहीं आ रहा है, कितना बड़ा है ये यूथ बोर्ड क्या हेक्ता कर नेत्रों से कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के नीचे देखो, मध्य प्रदेश के नीचे गुजरात पोर्शन गो कि ये कुस ये जो पूरा रेड कर रुकी रुकी तुम गो तुम दी मे गो लेखन ये मज सोरे केरला पत कस तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना की, अब आंध्र प्रदेश तेलंगाना का पोर्शन नहीं है इसमें, नहीं तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पोर्शन है। उड़ीसा, उड़ीसा, बस इतना ही, वेस्ट बंगाल गुजरात भी है ना, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तो उड़ीसा, मज वेस्ट बंगाल थोड़ा सा पोर्शन। आपको पता है जिस साइड से गुजरात है ना उसके नीचे दमन एंड दीव भी है ना, उधर क्यों? बिल्कुल दमन एंड दीव अत मज, क्योंकि मैं लिखे थे स्टेट्स, मैंने ये यूनियन टेरिटरीज नहीं लिखी। अगर आप यूनियन टेरिटरीज भी लिखना चाहोगे तो इसमें ये बदलियाक कौस कौस यूनियन टेरिटरी अत मज, एक तो आती है दमन एंड दीव, नगर हवेली, दमन एंड दीव, दादरा, हाँ वो उसी के साथ है, एंड नगर हवेली, पुडुचेरी, वो नीचे से आती है केरला, बिल्कुल सच तमिलनाडु निश आसान,
पुडुचेरी गई हाँ। तमिलनाडु निश, ये 3 यूनियन टेरिटरीज भी इसमें आ जाती है, ठीक है। हम गई स्टेट तो यम गई तेलिम गई यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, स्टेट्स गसन पाय आसी मगर कस कस अत मज फॉल गसान। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर अथ यवान छु क्या तो बह हेको तह येतन वह एनोटेट करितन कस कस स्टेट क्या क्या छ। यहाँ पर आप देखो सर मैंने मतलब ये वाला रीजन जो है ये गुजरात का है, ये छु गुजरातुक। ये वाला रीजन यहाँ से ये महाराष्ट्र का, ठीक है। गोवा बहुत छोटा है, वो दिखाने लायक काबिल है नहीं, वो बहुत ही छोटा है। अब तो भी थोड़ा सा गोवा के नाम को ही आंसर कर, ठीक गोवा है, के नाम तो को ही इसके आंसर नाम को ही कर लेते हैं गोवा। अम पत गो ब्याख पत कर्नाटका, कर्नाटका करोन मार्क ये तन यानी कलर सिट वहीं ये गो कर्नाटका, ठीक है। इसके बाद उससे उसके नीचे आएगा केरला, केरला गच्छे ये गो केरला, ठीक है। अम पत गो यपर तमिलनाडु तो आंध्र प्रदेश तो उड़ीसा, ठीक है। हाँ। तो ये स्टेट्स कुछ है जो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, कोस्टल लाइंस में, कोस्टल एरिया में आती है, ठीक है। तो कोस्टल एरिया जो है या कोस्टल लाइन या कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, तो उनमें ये स्टेट्स हमारी आती है। तो कोस्टल प्लेन्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है चीज, इसमें थोड़ा सा समंदर से हटके, थोड़ा सा समंदर से जब आप थोड़ा सा पीछे खिसकोगे तो थोड़ा सा एलिवेशन मिलेगा। एलिवेशन मतलब वो थोड़ा जमीन ह्योर पहम, ठीक है। अगर नहीं ये जमीन आसे ना ह्योर पहम तो हिंदुस्तान डूब जाता सारा समंदर में। तो चूंकि जमीन थोड़ी सी एलिवेटेड है, थोड़ा सा ऊपर है जमीन, ठीक है, तो इसलिए समंदर समंदर की जगह है और जमीन जमीन की जगह पे है, ठीक है। तो ये एलिवेशन का मूजूब क्योंकि ताकि जमीन से ये जो समंदर है इससे थोड़ा ऊपर आपकी जमीन रहे, ठीक है। अम खत गछ रोजन ह्योर पहम, क्लियर। तो यहां पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अब देखो हमारे कोस्टल प्लेन्स में 2 साइड्स है, आप छु ईस्टर्न साइड, ब्याख छु वेस्टर्न साइड, ठीक है। ईस्ट में ऊपर का नॉर्दर्न साइड और ईस्ट में नीचेला वाला साइड गो साउथ। इसी तरह यहां से भी ऊपर नॉर्थ, इसी तरह यहां से भी नीचे साउथ। ये सब लिखा व्हाइट पेंसिल से, ये तो ये सर आंध्र प्रदेश या बाकी जो स्टेट्स है इनमें यहाँ टेरेस्ट्रियल फार्मिंग भी होती है ना कहीं कहीं, वो अलग किस क्या रीजन से होती है? टेरेस्ट्रियल फार्मिंग ना, हाँ वो दूसरे रीजन से होती है सिर्फ पानी की ना? ना यहाँ पर पानी का वो पानी भी एक रोल अदा करता है, लेकिन ताच बेहतर रीजंस। ये गो साउथ, इथे पे गोश ये नॉर्थ, एंड इथे पे ज्यादा असल पे ये गोस वेस्ट साइड तो ये गो ईस्ट साइड, ठीक है। तो अब देखो बच्चा, हमने अब अपनी कोस्टल लाइन को ऊपर नीचे ईस्ट और वेस्ट चीजों से डिवाइड किया है। अब आते हैं ईस्ट वाले कोस्टल प्लेन्स में जो एलिवेशन है, ईस्टस में कोस्टल प्लेन पत एलिवेशन, यानी कि जहां पर चढ़ाई है। ईस्ट युथी समंदरी जमीनस पे बीचस पर, तुम मानियो कोस्ट ईस्ट के साइड से जब आप बीच पे हो तो बीच से जब आप पीछे पीछे खिसकोगे ना तो पीछे पीछे ऊपर ऊपर की तरफ है, ठीक है। और इसको कहा जाता है ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है। इसको कहा जाता है ईस्टर्न
घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट। और जो यहां से वेस्ट में भी, हाँ वेस्ट में हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। घाट को एक्चुअली हिंदी पर बोट, घाट ना बटिस, ठीक है ना, बोट क्या को बैंक, ठीक है, ईस्टर्न बैंक और वेस्टर्न बैंक, ठीक है। अब इसको घाट क्यों कहते हैं, क्या इसकी अगर तह जहलम पे हवा कदल, अगर आप देखोगे ना हवा कदल का जो नदी है, हवा कदल की नदी पे आप देखो वहां पर कुछ सीढ़ियां बना के है नीचे उतरने के लिए, घाट, संजो कुन जब आप हवा कदल से चलोगे ना, तो जहां पर वो सीढ़ियां है ना नीचे उतरने की, वहां पर एक बोर्ड लगा के होगा, घाट नंबर 1, घाट नंबर 2, घाट नंबर 3, मतलब वहां पर एक्चुअली रिवर की तरफ जाने का रास्ता है, आप वहां से रिवर की तरफ जा सकते हो। जहाँ पे वो चावल लेते हैं आपको सुगाट को बदल, ठीक है, सुगो कोशुर घाट, ठीक है, तो राशन घाट, कितना जहाँ डाल लेकिन इसके पास वहां पे भी लिख के होता है, जहाँ शिकाराज होती है, फिर उनको पहले पहले लिखा होता है घाट नंबर 1। बिल्कुल, क्या एक्चुअली वहां पर आप एक्चुअली वहां पर क्या होता है, वहां पर एक्चुअली जमीन जो होती है ना ऊपर होती है और आपकी नदी नीचे होती है, ठीक है, आपको वहां नदी के लिए उतरना पड़ता है, नदी में जाने के लिए उतरना पड़ता है, शिकारा पकड़ने के लिए उतरना पड़ता है नीचे की तरफ, ठीक है, ताकि बेस आसान, तो इसीलिए उसको घाट कहते हैं वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है हमारे पास, ये कोस्टल प्लेन पथ कुन खिसकने पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, आधा वेस्टर्न घाट का यहाँ से और फिर ईस्टर्न घाट का यहाँ से, ठीक है। अब गो ये गो नोमेनक्लेचर, ईस्टर्न गो ईस्ट साइड की, तो वेस्टर्न वन वेस्ट साइड की। इसके बाद जो कोस्टल प्लेन का नॉर्दर्न एरिया है, युस नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न एरिया मतलब गो युस अत पेठिम ह्यू हिस्सा, जो इसका ऊपरी हिस्सा है, याद क्या जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्दर्न साइड, ईस्टस में कुछ सी वैसे, जो ईस्ट के साइड से है वो कौन सा सी है, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट की तरफ अरबियन सी है, वेस्ट अरबियन सी, ठीक है। तो जो हमारा वेस्टर्न घाट है या क्या हमारा ईस्टर्न घाट है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, नॉर्दर्न ईस्टर्न घाट तो साउदर्न ईस्टर्न घाट, इथे पे नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट तो साउदर्न वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो हमने जो हमारा ये वेस्टर्न घाट है, ये सोन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये थोड़ा ज्यादा पहां वाइड, ईस्टर्न से ये थोड़ा सा ज्यादा वाइड है, वाइडर मतलब गो ये थोड़ा खोल पहां, ठीक है। और इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, दो हिस्सों में डिवाइड किया है, नॉर्दर्न सिरसार और नीचे का साउदर्न कोरामंडल, साउदर्न नशवना कोरामंडल और नॉर्दर्न नशवना सिरसार, यानी कि ये जो आपका ये नॉर्दर्न वाला पार्ट है, ये वाला कुछ कलर है ग्रीन से दिखाते हैं, ये जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, यू पार्ट की गुजरात महाराष्ट्र, ये एक पार्ट नॉर्दर्न अलग, ठीक है। ये करो ब्या कलर इस्तेमाल मंजस बिच वाला पार्ट, ठीक है, ये गो ब्याख ये करो भी इस्तेमाल ब्लैक,
तो यहाँ से आपके जो वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पर ग्रीनिश पार्ट एक, बीच वाला थोड़ा सा अलग पार्ट और निचला वाला हिस्सा अलग पार्ट, ठीक है। इथे पे यमो ईस्टर्न घाटस मज, ईस्टर्न घाट में भी ऊपर वाला ये थोड़ा सा अलग पार्ट और नीचे साउथ वाला अलग पार्ट। अब देखो जो वेस्टर्न घाट छो इसके अपने कितने पार्ट्स है, असल में बड़े दो ही है, बीच वाला अब सेंट्रल पार्ट थोड़ा सा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि वेस्टर्न घाट युस ना सु मेनली 3 पार्टन में डिवाइड आमुत करने, नॉर्थ, सेंटर तो साउथ, ठीक है। ईस्टर्न लेकिन 2 ही पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, नॉर्थ और साउथ, यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन युस सु डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, साउथ ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन युस सु आमज डिवाइड करने इनटू वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, सेंट्रल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और साउथ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो यमन मज डिवाइड आमुत करने। अब जो आपका नॉर्थ वाला पार्ट है युस तुहद वन हिरिम हू पार्ट नॉर्थ वेस्ट का नॉर्थ वाला पार्ट, यहां पर इसको कहते हैं कोंकण, वना कोंकण, कोंकण। निचले वाले को कहते हैं मालाबर, वापस बोले कि क्या कहते हैं, मालाबर कोस्ट। कोंकण क्या गो ऊपर वाला कोस्ट, बीच वाला क्या गो मालाबर कोस्ट, और यहां पर सेंटर पे होता है, सेंटर वाले को कहते हैं कन्नड़, ठीक है। एक्चुअली यह मूजुपन कनाडा मूजुपा, सॉरी कनाडा ना कि क्या शायद होना कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका की एक्चुअल अपनी लैंग्वेज कन्नड़ है, ठीक है। तो कन्नड़ की वजह से इसका कन्नड़ नाम पड़ा है, ठीक है। तो आज सेंटर किस पार्ट कन्नड़, ठीक है। और ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं जिसमें मुंबई आता है, गोवा का पोर्शन आता है, आज कोंकण, ठीक है। और जो नीचे वाला पोर्शन है यह केरला, इसमें कहा जाता है इसको मालाबर कोस्ट, ठीक है। तो 3 जो हमारे पास 3 पार्ट्स है कोस्टल प्लेन्स के, ऊपर वाले को कोंकण कहते हैं, बीच वाले को कन्नड़ कहते हैं, साउथ वाले को मालाबर कोस्ट कहते हैं। इसी तरह से आते हैं कहां पर अब ईस्टर्न वाले पार्ट में। अब ईस्टर्न वाला पार्ट जो है हमारा है, हाँ बीच वाले में सिर्फ कर्नाटक है, मगर गोवा भी जो तो कर्नाटका का गोवा का इसका थोड़ा सा आता है, ये गो थोड़ा सर्कल ये तवल लगन में पत लाइन बन गई, ये गो थोड़ा सर्कल होर पहां, ठीक है। इसमें असल में आता है कनाडा का, क्यों छात होना नहीं, कर्नाटका का पार्ट, ठीक है। कर्नाटका का पार्ट इसमें आ जाता है, ठीक है। ईस्टस में इथे पे ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में आपके पास है ऊपर का नॉर्दर्न सिरसार और नीचे वाला आता है कोरोमंडल कोस्ट। हेर किन वनान अथ नॉर्दर्न सिरसार, साउदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट, नीचे इस वाले को कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। अथ हेकू तुम किरकर ते वनित, ठीक है। यथ पे तय याद मे वो तय जो वेस्टर्न लोग है जब उनको कहना होता है ना जूलियस सीजार को, जूलियस सीजार थी तिम सामान या नाव है जूलियस सीजार, अगर आपको याद होगा 8th में मैंने आपको कहा था कि जूलियस सीजार को एक्चुअली एशियंस जूलियस सीजार नहीं कहते, एशियन रिश्ता वना जूलियस कैसर, वहां पर हम उसको कैसर कहते हैं, ठीक है। तो अगर वेस्टर्न को इसको कहना होगा ना तो वेस्टर्न लोग चाहत वना नॉर्दर्न सिरसार, ठीक है। तो जो लेकिन हम है एशिया के, एशिया चाहत वना सरकार, ठीक है, नॉर्दर्न सरकार या किरकार ते वनुस तो मसल परवाह छुनात के, ठीक है, कोई मसला नहीं है, अच्छो लिखना सित वाट, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अब इसको यहां पर लिख देते हैं थोड़ा सा, आत करो थोड़ा पॉइंटस मजन वन ना
डिस्ट्रीब्यूट है। अब हमारे पास जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, बताइए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में हमारा क्या क्या आता है? नॉर्दर्न सीसर या सिसर, साउथ साउदर्न कोस्टल प्लेन में आता है, साउथ में आता है हमारा कोरोमंडल। ये गो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इथे पे यमो वेस्टस मज, वेस्टर्न में आता है, वेस्टर्न में यहाँ पर आता है हमें पेट कोंकण, और आता है बीच वाला कन्नड़, और आता है साउथ में मालाबार। ठीक है, तो हमारा जो ये कोस्टल लाइन है इस तरह से हमारा डिवाइडेड है। ठीक है, वन मेजर चीज जो है वो है इसमें जो हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आता है। ईस्टस में ईस्टर्न घाट तो वेस्टस में वेस्टर्न घाट। तो Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge. Hello, friends. इसको आप स्क्रीनशॉट अब करो ये चेंज।
व्हाइट स्क्रीन सबको सामने है? यस सर। वुचु सा गुबर पहले तो वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं। वेस्टर्न घाट वुचु ताकि कि ये छु महाराष्ट्र, कर्नाटका तो तमिलनाडु टच करान, इवन केरला हस्ती टच करान, ठीक है। तो जो बहुत ही मतलब जहां पर एलिवेशन है, यमन एलिवेशन महाराष्ट्र मजन लोकल नाव सह्याद्री, कर्नाटका में नीलगिरी हिल्स, केरला में अनामालिया हिल्स और कोरामंडल हिल्स, ठीक है। यमन नाव यमन जायन लोकल नाव, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स जो है ये एलिवेटेड है, ऊपर है, बहुत ऊपर है, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब गो अथ कुने जाए कट, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो इंडिया के रिवर्स है, पेनिनसुलर रिवर्स, इंडिया एक्चुअली ज टाइपिक रिवर, हिमालयन रिवर्स बेच पेनिनसुलर रिवर्स। इंडिया के जो पेनिनसुलर रिवर्स है, जो साउथ इंडिया के रिवर्स है, तिम वेस्टर्न घाट किन ऑरिजिन तुहद, क्योंकि वहां से ऊपर चढ़ाई है, ठीक है। और वो निकलते हैं फिर यहाँ की ओर, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स इंडिया के है, अगर ये निमो यम तुम वुचु सा, ये हम यहाँ पर इंडिया का साउथ वाला पोर्शन बना लेंगे। ये बना इंडिया साउदर्न पोर्शन यो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साउदर्न पोर्शन बनाऊंगा, साउथ वाला पोर्शन में बनाता हूं इस तरह से, ठीक है। तो इंडिया का जो ये साउदर्न पोर्शन है, पेनिनसुलर इंडिया, अत मज तुहद वेस्टर्न घाट कि ये यहां से जो आपका वेस्टर्न घाट है, ये कंटिन्यूअस एलिवेशन। कंटिन्यूअस एलिवेशन मतलब गो अत कुने जाए कट, ठीक है। ये कंटिन्यूअस एलिवेशन है, यानी कि ये जो चढ़ाई है, ये जो ऊपर की तरफ जमीन ऊपर की तरफ है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये शुड कंटिन्यू, इधर कहीं पर भी कट नहीं है, अच्छा। ये शुड कंटिन्यूअसली मकान, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो भी रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स है, युस्त इन पेनिनसुलर इंडियक रिवर, ठीक है, वो जब निकलता है ना अपनी जगह से, युथु सु पानी जाय किन निरान, मान लो यहां से एक रिवर निकला, ठीक है, वो यहां से नहीं निकलता है, वो यहां की तरफ आता है, सोचो कि यपर की निवा, और जाता है कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, क्या यपर बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो वो बे ऑफ बंगाल में जाता है। तवे वुचान इंडिया ज्यादातर यम पेनिनसुलर रिवर्स तिम लास्टस पे मीट कमिस करान, वो लास्ट पे मीट करते हैं बे ऑफ बंगाल को। मोस्ट ऑफ द रिवर्स विच फ्लो इन पेनिनसुलर इंडिया एट लास्ट मीट इन बे ऑफ बंगाल, वो बे ऑफ बंगाल जाते हैं, ठीक है। यानी कि इन रिवर्स का जो माउथ है वो बे ऑफ बंगाल में है, और ऑरिजिन किस साइड से, ऑरिजिन यूं वेस्टर्न घाट की साइड। अब ये वेस्टर्न घाट से जब आते हैं तो ईस्टर्न घाट की तरफ क्यों आ जाते हैं? एक तो उसका सबसे पहला रीजन ये है कि वेस्टर्न घाट से कंटिन्यूअस एलिवेशन, तो ये चढ़ाई जो है ये ऊपर की तरफ कंटिन्यूअस है, तो पानी ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो अक्ष सवजा, एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि आपका जो ये वेस्टर्न घाट है, ये कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब को इसमें कहीं पर भी कट नहीं है, आज कट कुने जाए, कट न होने की वजह से रिवर किसी गैप से नहीं निकल सकता। इस वजह से रिवर्स जो है वो वेस्टर्न घाट की तरफ रुजू नहीं करते हैं, बल्कि ईस्टर्न घाट की तरफ रुजू करते हैं, ठीक है। तिम माउथ कप ईस्टर्न घाट की, सोर्स का छुक यानी ऑरिजिन का छुक वेस्टर्न घाटन में, ठीक है। और अगर आप एवरेज एलिवेशन इनका देखेंगे तो वो लगभग 1500 मीटर है, यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर हुर एवरेज एलिवेशन। एवरेज एलिवेशन को मतलब कहीं पर ये उससे ज्यादा भी होगा और कहीं पर ये उससे कम भी होगा, लेकिन 700 मीटर से कम ये कहीं पर नहीं है। वेस्टर्न घाट हर कुन जाए हुई, ठीक है। तो एवरेज, और ये वेस्टर्न घाट जो है थोड़ा सा वाइडर भी है,
ठीक है, थोड़ा ये वाइडर थे, वाइडर छुन वही मसला क्या, ईस्टर्न घाट ते अच्छे खासे वाइड है, ठीक है, तो उसका ज्यादा मसला नहीं है, एलिवेशन का ज्यादा मसला है कि अपर क्या रिवर्स पकान की है, ठीक है, सिर्फ कुछ रिवर्स है जो इधर से निकल के अरबियन सी जाते हैं, तिम छन मगर वेस्टर्न घाट की तल की निवान की वो ऊपर से गुजरात से निकलते हैं, तिम छ पेट की गुजरात की न्यारा, ठीक है, जैसे कि नर्मदा वर्मदा रिवर तिम पेट की न्यारान, ठीक है, तो कुछ रिवर्स पेनिनसुला के वेस्ट में से निकलते हैं, कुछ ईस्ट से निकलते हैं, लेकिन मैक्सिमम ईस्ट से निकलते हैं, सिर्फ 2 मेजर रिवर्स है जो ऊपर से यानी कि वेस्टर्न घाट से निकलते हैं, तिम तिन वेस्टर्न घाट मज क्या, वेस्टर्न घाट के ऊपर से जहां से एलिवेशन उतना ज्यादा है ही नहीं, ठीक है, एक्चुअली जहां से वेस्टर्न घाट की बाउंड्री है ही नहीं, सच एक्चुअली वेस्टर्न घाट पेट की न्यारा, ठीक है, तो यहां से ज्यादातर रिवर्स जो है वो ईस्टर्न घाट से ही निकलते हैं, और उनकी वजह यह है कि तिम तो बोन तिहुंद एलिवेशन बोन, और सबसे इंपॉर्टेंट तिम डिसकंटिन्यूअस, वो जो ईस्टर्न घाट है सह डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, तो ईस्टर्न घाट को जो है उसके पास वहां पर अगर एलिवेशन होगा भी तो यथ पे डिसकंटिन्यू, ठीक है, नम असल वाइड विड्थ इनकी भी अच्छी खासी है, लेकिन डिसकंटिन्यूटी यानी कि फॉर एग्जांपल कह पहाड़ ना ये मान तो तुम जन कह एलिवेशन कि यथ पे एलिवेशन पहाड़ हन यथ पे सह मगर पे बोन वसान कि यथ पे तथ पे बोन वसान पे खसान योर, तो ये बनो ना यह नैरो पैसेज हूँ, इसी पैसेज से निकलता है कौन, रिवर पत अमी पैसेज मज नीरा, जो ये नैरो पैसेज निकलता है 2 एलिवेटेड लैंड्स के दरमियान से, ठीक है, तो अगर ईस्टर्न घाटस खतर लिखुन तो ईस्टर्न घाट के लिए हम यहाँ पर हम ईस्टर्न घाट का लिखते हैं, तो ईस्टर्न घाट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अक्षिम डिसकंटिन्यूअस और लो हाइट माउंटेन रेंज से, यानी ये ज्यादा एलिवेटेड टूथ क्या जितना वेस्टर्न घाट एलिवेटेड है, रिवर्स जो इसमें से फ्लो करते हैं बहुत सारे हैं, ठीक है, वारिया रिवर्स अपर किन फ्लो करा, जिस तरह वेस्टर्न घाट के जो हिल्स थे उनका लोकल नाम है, उसी तरह से ईस्टर्न घाट में भी जो कुछ छोटे मोटे हिल्स है वो ये पॉइंट ये इस्तेमाल करा वर्ड हिल, यहाँ पर हम माउंटेन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते क्या कि तीज बड़ आसान कि इनको माउंटेन कहा जा सके, हिल इनको कहा जा सकता है, हिलस तामत त्यूता आसान, ठीक है, कि इनको हिल कहा जा सके, तो नीलगिरी हिल्स कर्नाटक में, तमिलनाडु में अनामालिया हिल्स, उसी तरह से आपके ईस्टर्न घाट में है जवाड़ी हिल्स, पेलकोंडा रेंज, नालामाला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स, ठीक है, अमे मजीद आते कोरोमंडल हिल्स, ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे हिल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे ईस्टर्न घाट से भी, लेकिन यमन हिल्स यस एलिवेशन लिटिल बिट कम फ्रॉम दैट ऑफ वेस्टर्न वन, ठीक है, क्लियर, कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न वेस्टर्न घाट ये थोड़ा सोरे समझ, किसी को कोई क्वेश्चन मत है?